नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब 24 नहीं बल्कि 12 घंटों में पूरा होगा हरियाणा से मुंबई का सफर। दिल्ली और हरियाणा से मुंबई जाने वाले लोगों के लिए यह खबर राहत भरी खबर हो सकती है। जल्द ही इस एक्सप्रेस वे से वे लोग फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे और जल्द ही मुंबई पहुंच जाएंगे, वह भी बहुत कम समय में। केंद्र सरकार ने दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू होने वाले मुंबई एक्सप्रेस वे का काम तेज गति से करने के निर्देश जारी किए हैं। बताया गया है कि इस एक्सप्रेस वे का काम साल 2023 तक पूरा करने के लिए कमर कस ली गई है। यदि काम में कोई अड़चन नहीं आई तो 2 साल बाद इस परियोजना के पूरे होते ही दिल्ली, हरियाणा और मुंबई के बीच की दूरी सिमटकर बहुत कम रह जाएगी, जिसके बाद वाहन चंद घंटों के सफर के बाद ही मुंबई पहुंच पाएंगे। 6 साल के इंतजार के बाद अब 12 करोड़ की लागत से हरियाणा में बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। विदेशों से आने वाले यात्रियों को भी मिलेंगी सुविधाएं। हरियाणा में पिछले 6 साल से बस अड्डे की फाइल अटकी हुई थी, जिस पर अब काम पूरा होने के बाद अब ये फाइनल मोहर लगने के लिए CM मनोहर लाल की टेबल पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा के पीपली में पिछले 6 साल से अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। पूरा होने पर यह प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रोजेक्ट की फाइल अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टेबल पर पहुंच चुकी है। अड्डा सरकार बनाएगी या फिर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा, यह बस अंतिम निर्णय में लिया जाना बाकी है। 2 महीने में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस बस अड्डे को बनाने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खास बात यह रहेगी कि यह अड्डा पूरी तरह से आधुनिक व वातानुकूलित होगा। इसमें यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा। धर्म नगरी में रोजाना देश व विदेश से आने वाले यात्रियों को यहाँ बेहतर बस सुविधा मिलेगी। मौजूदा पीपली बस अड्डे से रोजाना 5 राज्य लगभग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों की बसें होकर गुजरती है। अड्डे पर रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। भारतीय डाक विभाग दे रहा है 10वीं पास युवाओं को नौकरी का सुनहरा मौका। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार 15 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। सूचना के मुताबिक उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारे डिटेल्स भरकर 15 मार्च तक अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। बता दें कि कुल पदों की संख्या 29 रहेगी, जिसमें से 15 पद अनारक्षित रहेंगे। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हरियाणा में मौसम गतिशील और परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम की अटकेलियों से सभी ऋतुओं का गर्मी ऋतु और शीत ऋतु के साथ बरसात ऋतु और बसंत ऋतु का आगमन को फरवरी के महीने में एहसास हो चुका है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में आंशिक बादलवाई और तेज गति से सतही हवाएं और आंधी, जो कि अंधड़ कह सकते हैं, 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हरियाणा में शराब पीने की कानूनन उम्र अब 21 वर्ष होगी। हरियाणा में शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर घटा दी गई है, जो अब 25 वर्ष के बजाय 21 वर्ष होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 महीने पूर्व दिसंबर 2021 में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा प्रदेश में लागू आबकारी यानी एक्साइज कानून 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा आबकारी यानी संशोधन विधेयक 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति प्राप्त हो गई एवं इसी महीने 11 फरवरी 2022 को उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वर्तमान में प्रदेश का आबकारी एवं कराधान विभाग उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आवंटित है। हरियाणा में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 की अवधि 19 मई 2022 तक है। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार देश के अन्नदाता का विश्वास न तोड़े। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार वादे करती है मगर उनको पूरा नहीं करती है। किसान देश के लिए अन्नदाता है और सरकार इन्हीं का ख्याल नहीं रख रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। हम अन्नदाता के हितों की रक्षा हेतु पूरे देश भर में जाएंगे। किसानों और मजदूरों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी, लॉकडाउन के बावजूद देश में कृषि उपज लगातार बढ़ी है। सरकार देश के अन्नदाता का विश्वास को न तोड़े। अब उन्होंने एक बार फिर ट्वीट करके केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि उन्होंने किसान यानी अन्नदाताओं से जो वायदा किया है वो सब पूरा नहीं कर रहे हैं।
बजट से पहले सरकार की मार, हरियाणा में रिहायशी भवनों पर 3 से 7 गुना बढ़ाया विकास शुल्क, गरमाई राजनीति। कोरोना के कारण प्रभावित नागरिकों को राहत देने की बजाय मनोहर सरकार द्वारा बजट से पहले ही आमजन पर अतिरिक्त भार डाल दिया गया है। जी हां, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विकास शुल्क में कई गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। विभाग द्वारा 18 फरवरी को कलेक्टर रेट पर फ्लैट 5% विकास शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले रिहायशी मकानों पर जहाँ 120 प्रति वर्ग गज विकास शुल्क वसूला जाता था, वहीं अब यह 375 से 875 रुपए तक वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, अब लालडोरा इलाके में भी 500 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क चुकाना होगा। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राम रहीम की फरलो मामले में सुनवाई अब 23 को। जेल से बाहर आने की अनुमति पर चुनौती, हरियाणा सरकार को देना है हाईकोर्ट में जवाब। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को दी गई फरलो को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हरियाणा सरकार ने सोमवार को अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया है कि डेरा मुखी को तय प्रक्रिया के तहत ही फरलो दी गई है। सोमवार को हाईकोर्ट के आदेशों के तहत डेरा मुखी को दी गई फरलो का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है, लेकिन कोर्ट टाइम पूरा होने की वजह से इस याचिका पर अब बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बता दें कि डेरा मुखी को दी गई फरलो के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि डेरा मुखी पहले ही कई संगीन अपराधों का दोषी करार दिया जा चुका है और सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। इसके अलावा उसके खिलाफ कुछ अन्य आपराधिक मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने डेरा मुखी को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक यानी 20 दिनों की फरलो दिए जाने के आदेश दे दिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे संगीन अपराधों के आरोपी को फरलो नहीं दी जानी चाहिए। पंचायत चुनाव न होने तक विकास कार्यों के लिए गांव में बनेगी कमेटियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाने के लिए ग्राम स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। इन कमेटियों के परामर्श से ही गाँव में कार्य करवाए जाएंगे। इससे गाँव में विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे और जनप्रतिनिधियों की मांगों की सुनवाई भी हो सकेगी। इसके साथ साथ ग्राम सभा की बैठकें भी नियमित रूप से हो सकेंगी। मुख्यमंत्री सोमवार को ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें ताकि इसके बेहतर परिणाम आ सकें। एक एक पैसा जनता के काम आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए ही ग्राम दर्शन पोर्टल, हर गांव का विकास निधि पोर्टल बनाया गया है। ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण अपने गाँव से जुड़ी हुई हर समस्या को सरकार तक पहुँचा सकता है। चौटाला परिवार में अब दिल मिलना मुश्किल, जजपा और इनेलो के विलय पर ओम प्रकाश चौटाला का आया बड़ा बयान। हरियाणा में चौटाला परिवार में अब दिलों का मिलना मुश्किल लग रहा है और ऐसा लगता है कि परिवार में कभी समाप्त न होने वाली दूरी हो चुकी है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के परिवार में एकता की पेशकश को जिस तरह से उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से खारिज किया है, उससे साफ लगता है कि अब इस सियासी परिवार में एकता संभव नहीं हो सकती। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन के विरुद्ध तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाओं के बीच इनसो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कर दिया है कि उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी और इनसो का आपस में विलय किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहा हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि यदि उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे तो इनेलो व जजपा एक हो सकते हैं। इसके नियम और शर्तें क्या होंगी, यह बाद की बात है। हरियाणा में नहीं होगी 8वीं बोर्ड की परीक्षा, सीएम मनोहर लाल बोले कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही, 1 साल के लिए टाले एग्जाम। हरियाणा सरकार ने इस साल प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस साल 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए फिलहाल 1 साल के लिए दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की जा रही है। मुद्दे पर 25 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि अब अगर बैठक बुलाने की जरूरत होगी तभी बैठक करेंगे। भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन जल्द ही शुरू होगा। 12 से 18 आयु वर्ग का कोरोना टीकाकरण, डीसीजीआई ने कार्बोवैक्स को दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी। देश में बनी तीसरी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कार्बोवैक्स के भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने तैयार किया है। खास बात यह है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने इस वैक्सीन की 12 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों को लगाने की अनुमति दे दी है। इससे देश में 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीन भी जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन लगाई जा रही है।
चारा घोटाले का 5वां केस, लालू को 5 साल कैद, सजा सुनते ही लालू का ब्लड प्रेशर बढ़ा। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले यानी डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। लालू समेत 40 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। कुल 40 लोगों को सजा सुनाई गई है। 5 लोगों को 5 साल, 3 लोगों को 3 साल तथा कुल 32 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म ऑफ द ईयर, रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर तो वहीं कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। साल 2022 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित है। फेस्टिवल में राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, आहान सेठी, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। शेयर बाजार अपडेट, सेंसेक्स 149 पॉइंट गिरकर 57,683 पर बंद। 30 में से 9 शेयर्स गिरावट में रहे। शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन गिरावट में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी का सेंसेक्स 149 पॉइंट गिरकर यानी 57,683, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंक टूटकर 17,206 पर बंद हुआ। क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन में गिरावट दर्ज की गई है, 5,000 से ज्यादा फिसला है। साथ ही इथेरियम में 3700 रुपए से ज्यादा की तेजी रही।